अब कुलवंत सिंह पन्नू खालिस्तान के नेता हैं, खालिस्तान का नेता है। भारत में खालिस्तान है और कनाडा से संचालन करते हैं, लेकिन आज यह बात नहीं है। उन्होंने वीडियो बना करके पोस्ट किया है विधिवत, जो कब कब हम 50 करो, कितना करो, 10 करो, 20 करो, 50 करो रुपया, मैंने इंक्लूडिंग ऑल कैश 133 करोड़ 133 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के भारत के भविष्य आप पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को दिए थे। 133 करोड़ टका खालिस्तानियों से वसूला गया। यह बात कुलवंत सिंह पन्नू साहब ने वीडियो बना करके दिए। ऐसा ही एक वीडियो तिहाड़ जेल में बंद हैं, वो कौन थे, सुकेश चंद्रशेखर जी थे कि क्या थे। उन्होंने कहा हम 10 करोड़ कलकत्ता में दिए, 50 करोड़ वहाँ दिए। जब उनको पुलिस वाले ने पूछा काहे दिए, तो कहा कि हम राज्यसभा में जाते, इसके लिए सौदा हुआ था और हमको जेल से निकालिए। तो अब केजरीवाल साहब तो पहले कहते थे कि भारत का प्रधानमंत्री इतना पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, इतना कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, केजरीवाल जी कहते थे। लेकिन अब केजरीवाल जी आप तो पढ़े लिखे अच्छे हैं, हायर एजुकेशन के लिए साथ साथ उच्च और अच्छी शिक्षा आप प्राप्त किए, तो क्या आपके चरित्र में ऐसा है जो आप खालिस्तानियों से भी पैसा लिए और देश के सबसे बड़े आर्थिक फॉर्डिज्म उनसे भी पैसा लिए और चीन से भी सौदा किए थे, सीसीटीवी फुटेज और कितना सामान खरीदे थे, उसमें भी पैसा लिए। ये सारे पैसे कहाँ गए, ये सारे पैसे कहाँ गए। आओ तो आओ, दिल्ली में एनजीओ चलाने वाले शीश महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। अब कहते हैं हम जेल से ही सत्ता चलाएंगे, जेल से ही सत्ता चलाएंगे। ये थोड़ा दिन और रहिएगा ना जेल में तो सब कुछ शांत हो जाएगा। राम विमुखिया हाल तुम्हारा, रहा न कोई को बनहारा। जब पाप अपने बाप को नहीं छोड़ता है, पाप अपने बाप को नहीं छोड़ता है, यह बात आप सुना होगा, ये बात आप सुना होगा। ऐसा कहानी कहा जाता है। सूर्य भगवान की पत्नी का नाम संध्या है, सूर्य भगवान की पत्नी का नाम संध्या है। तो उनको भी हुआ कि हम एक संध्या तो मेरे पास में है ही, दूसरी तीसरी संध्या को भी हम ले आवे। तो कहा कि ठीक है ले आवे। ये संध्या बेचाई अलग थलग पड़ गई, पति से वंचित रह करके। उसका पुत्र था शनि महाराज, सूर्य का पुत्र है शनि जी। उनको गुस्सा उठा, उसने राहु से दोस्ती लगा करके सूर्य पर हमला कर दिया। और सूर्य भगवान का रथ जो था, रथ रहेगा तब तो आप आवागमन करेंगे, उड़ते रहेंगे जमीन पर आकाश में, जाके छीन लिया और संध्या को अपने साथ ले आए। कहा कि नहीं माँ तुम मेरे साथ चलो। तो यही कहावत है, तो पाप अपने बाप को नहीं छोड़ता है। केजरीवाल साहब आप तो भारत का भविष्य होना चाहते थे,
ये राहुल गांधी जी भी भारत का भविष्य बन गए। आप एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर कहते थे, ये झूठ बोल रहा है मोदी, ये केजरीवाल जी का बयान है, झूठ बोल रहा है, हमको वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ। अब आप बताइए, ये पन्नू साहब झूठ बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं? वे जेल में बंद जो आतंकवादी है, जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक फ्रॉड है, वे झूठ बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं? वे तो कई एक बार आवेदन दे चुके हैं राज्यपाल, उपराज्यपाल को और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को। ये पन्नू साहब तो अब आपका 133 का होगा, अब वह भी केस होगा। केजरीवाल जी, जब कपड़े फट जाते हैं तो सिलाई करने वाला टेलर मास्टर वह सी देता है, और कहीं आकाश फट जाए तब दुनिया का कोई ताकत उसे नहीं सी सकता है। केजरीवाल जी, अब आपका जो आपने सत्ता में इतना दिनों तक सत्ता का दुरुपयोग किया, एक एक चीज़ का हिसाब होगा, एक एक चीज़ का हिसाब होगा। आप दिल्ली में पीएफआई का मुख्यालय बनवाए थे आपके शासनकाल में, शाहीन बाग बना। मैं तो केंद्र सरकार से अपील किया हूँ, और आज चुनाव चल रहा है, चुनाव आयोग से भी अपील है, जो 5 वर्ष का दिल्ली में जो है 7 लोकसभा का सीट, उसका जांच करवाइए। जो दिल्ली में 5 वर्ष का वोटर लिस्ट निकालिए, उसके पहले 5 वर्ष का वोटर लिस्ट निकालिए, उसके पहले 5 वर्ष का वोटर लिस्ट निकालिए कि कितना बड़ा इजाफा और कहाँ कहाँ से लोगों को ला करके दिल्ली में जमा किए हैं, जो हमारे माँ बहनों को आज संदेश खाली। केरला में जो घटनाएं होती है, सबसे अधिक नाजायज बच्चे पैदा होते हैं केरला में, और संदेश खाली में तो देखा दिया आपको जो कितना वहाँ का बांग्लादेश का शाहजहां शेख संदेश खाली में आके पश्चिम बंगाल में आकर के और टीएमसी का बड़ा नेता बना करके किस प्रकार से आदिवासी लड़कियों के साथ क्या नहीं किया, हिंदू लड़कियों के साथ क्या नहीं किया, ये कितने दिनों से हो रहा था। और ममता बनर्जी छोटो मोटो घटना बता रहे थे, और आप इस बात पर मौन धारण करते थे। कितने लोगों का सर तन से जुदा हुआ, कबूल कितने लोगों ने, कितने लड़कियों ने, हिंदू लड़कियों ने किया, और आप मौन धारण करते थे। आप मौन धारण करते थे और हिंदू को कटवाओ, हिंदू को मारो। दिल्ली खाली करो, दिल्ली खाली करो। यहाँ से कहाँ से आ जाता है 500 रुपये का एक लुंगी, एक गंजी लेकर के चला आता है बिहारी, उत्तर प्रदेश वाले, और दिल्ली को तबाह कर, दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। यहाँ पर किसी को रहने का अधिकार नहीं है। ये केजरीवाल साहब का बयान है कोरोना काल में, और कोई सुविधा नहीं देंगे हम आपको, आप यहाँ से निकलिए यहाँ पर। और जब शाहीन बाग बना तब आप चुप हो गए, जब कितने हिंदू लड़का का बीच सड़क पर गोली मारी गई, कितने लड़कियों को सर तन से जुदा हुआ, कबूल करो नहीं तो हम मार देंगे। लेकिन केजरीवाल जी कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि हमारा वोट बैंक का विस्तार हो रहा है। वोट बैंक की आज जो संदेश खाली हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, जो पूरे देश में जो आतंकवाद का फैला हो रहा है, ये वोट बैंक की राजनीति है। इसको इंडी गठबंधन का वोट बैंक की राजनीति है कि वे लोग आएंगे, हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। वोट बैंक बनाने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद किया। वोट बैंक बढ़ाने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद किया। शीला दीक्षित भी तो 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री थी,
उसका वोटर लिस्ट निकाली उस समय में। कहाँ शाहीन बाग बना था, कहाँ PFI का मुखिया बना था, कहाँ सर्तन से जुड़ा हुआ था। वह तो 80 वर्ष की बूढ़ी महिला थी। और आप, क्योंकि आप अच्छे शिक्षित हैं, आज IAS एलाइड भी हैं और आप बहुत बड़ा जीनियस विद्यार्थी हैं, लेकिन आपने तो दिखा दिया जो हम पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, खालिस्तानियों से ही पैसा ले सकते हैं। जो इकोनॉमिक, जो आर्थिक फ्रॉड करने वाले हैं, जेल में जो बंद हैं, वे भी आपके ऊपर 50 करोड़ रुपया देने का आरोप लगा रहे हैं पहले भी। अब ये भी हिसाब होगा, इस पर भी FIR होगा। हम दिल्ली के उपराज्यपाल से अपील करना चाहते हैं, उनके बयान को, उनके वीडियो को सत्यता की जांच कीजिए और इन पर FIR कीजिए, इन पर FIR कीजिए। ये राम मंदिर में नहीं जाएंगे क्योंकि इनका वोट बैंक कट जाएगा। हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे, वहाँ पर हॉस्पिटल बनाना चाहिए और दिल्ली को में शाहीन बाग बनाना चाहिए। केजरीवाल जी, अब आपसे आपका एक एक पैसा का, एक एक कारनामे का हिसाब बताओ, एक एक कारनामे पर FIR होगा। आपने दिखा दिया कि आपकी मंशा क्या है, आपकी मंशा क्या है, आपने दिखा दिया। 10-15 वर्षों में आपने दिखा दिया कि आप क्या कर सकते हैं भारतवासियों को। क्षुद्र नदी थोड़े जल बो रहा है, क्षुद्र नदी थोड़े जल बो रहा है। छोटी छोटी नदियाँ सावन भादों में विकराल रूप धारण कर लेती है। ये छोटे छोटे व्यक्ति जब कुर्सी पर बैठते हैं तो सारा राज्य सरकार का क्या नैतिकता है, क्या अनैतिकता है, कोई ज्ञान नहीं रहता है इनके पास में। और खालिस्तानियों से ही पैसा लेते हैं, आतंकवादियों से ही पैसा लेते हैं और देश विरोधी ताकतों से ही पैसा लेते हैं, चीन से भी समझौता करते हैं। और वाटर बोर्ड में उसमें भी घोटाला करते हैं, वाटर सप्लायर में भी घोटाला करते हैं। उसके ये अध्यक्ष थे, वे दिल्ली में वाटर बोर्ड है, उसमें भी घोटाला हुआ है। और एक एक विभाग का घोटाला आपके मत्थे पर, क्योंकि आप विभाग रहित सिर्फ मुख्यमंत्री थे। लेकिन जो विभाग रहित मुख्यमंत्री होते हैं, सारे विभागों का डिसीजन वही करते। शराब का तो आप मंत्री नहीं थे, ये मंत्री तो नहीं थे आप, विभाग आपका इनका विभाग आपके पास में तो नहीं था। लेकिन आप कैसे पकड़ा गए? मनीष सिसोदिया के पास में तो नहीं था, सत्येंद्र जैन के पास में तो नहीं था, था नहीं था। लेकिन अब तो आपको हिसाब देना होगा। जो दिल्ली में कितने PFI के द्वारा आके बसे हैं, शाहीन बाग में कितने लोग बसे आए गए हैं आपके द्वारा, और दिल्ली को दहलाने का जो काम होता रहा आपके कार्यकाल में। और एक तरफ से बिल्डिंग बनता था, दूसरे तरफ से गिरता था, और हम मजबूत, हम एक भी पैसा नहीं खाते हैं, खाता न बही, केजरीवाल जो कहे वही सही। आज आपको हिसाब देना होगा। तापसी पन्नू, ये पन्नू साहब जो हैं, वह जो वीडियो दिए हैं उसकी सत्यता की जांच की जाए और केजरीवाल पर FIR की मैं मांग करता हूँ। थैंक यू।